morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2 of your Hindi class 4th. वर्ण विचार बेटा फोनोलॉजी वर्ण या अक्षर वर्ण और अक्षर देखो पढ़िए और समझिए। जैसे मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। ये लाल किला है और ये वंदे भारत ट्रेन है। ऊपर मोर, लाल किला और मेट्रो के चित्र दिए गए हैं। जब हम इनके नाम बोलते हैं तो मुख से छोटी छोटी ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं। ध्वनियां निकलती हैं बेटा समूह के रूप में, जैसे मोर, म और ध्वनियां, तो इससे बनता है मोर। बाकी ध्वनियां लाल किला, ल आ ल अ क ई ल आ, लाल किला। मेट्रो, म ए ट र ओ, मेट्रो। तो ये ध्वनियां हिंदी भाषा में क्या कहलाती हैं बेटा, वर्ण। तो वर्ण क्या है, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, वर्ण। और ये वे ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते तो वो वर्ण कहलाती है। जब हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, अक्षर। वर्ण के प्रकार, वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वर व व्यंजन। स्वर क्या होते हैं बेटा, स्वर हमारी स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इसमें हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की संख्या क्या है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, 11। कैसे, अ आ ई उ र ए ऐ ओ औ। तो ये हमारे क्या है बेटा, स्वर। अंग, अंग और अह भी अधिकतर स्वरों के साथ लिखे जाते हैं, पर ना तो ये स्वर हैं और ना व्यंजन। तो ये क्या कहलाते हैं, अयोग वाह। अंग से अंगूर, अणे खाली और अंग। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसकी मात्रा होती है जैसे जंगल, नाक से हो रहा है ना, गंगा, नाक का यूज हो रहा है ना, पतंग। अंग को जो चंद्र बिंदु है उसको अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे कि ऊंट, आंगन, कांटा। अंग को अह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन की बात किया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। अंग्रेज प्रभाव के कारण आ को भी स्वरों में विकसित किया गया है, जैसे बाय, हॉल, ऑफिस, डॉक्टर, कॉटन आदि। अब हमारी बेटा स्वरों की मात्राएं। हिंदी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें सही समय पर सही मात्रा का प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है और इस मात्राओं के जो कुछ खास चिन्ह होते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करने से उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ये व्यंजन के साथ मिलकर उसे पूरा रूप प्रदान करते हैं, जैसे क, अ, क, च, अ, च। इसमें कोई मात्रा नहीं है, ह, पर ये इसमें लुप्त होता है, इसमें होता है, अंदर अंतर्निहित होता है। शब्दों के शुरू में स्वर अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कि जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। मूल रूप मतलब जो है वैसा ही लिखा जाएगा अगर वो शुरू में आ रहा है। तो जैसे अखरोट में अ ऐसे ही लिखा है, आइसक्रीम में आ ऐसे ही लिखा है। अगर बीच में आता तो इसकी मात्रा चढ़ाई जाती और प्लस वर्ड के साथ, पर शुरू में आ रहा है तो एज इट इज लिखा जाएगा मूल तरीके से। इमारत, ईद, उपहार, ऊपर, ऋषभ, एक, ऐनक, ओखली, औषधि आदि। स्वरों के समान अयोग भाव की भी मात्राएं होती हैं, जैसे ये अंग की मात्रा है, ये अंग से अंगूर की मात्रा है, और ये अंग चंद्रबिंदु है, और ये हमारा अणय खाली है। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वरना आप नहीं बोल सकते। तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन है, जैसे कि क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह। अब आते हैं हमारे बेटा संयुक्त व्यंजन, जो यही है। श, त्र, ज्ञ, श्र हिंदी भाषा के 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। इसमें दोनों व्यंजनों की मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाती है और एक नया व्यंजन निकल कर आता है, जैसे क धन श बन गया कक्षा, शिक्षक। त धन र, त्र बन गया छात्र, मात्रा। ज में ज धन य, ज्ञ बन गया यज्ञ और आज्ञा। श्र में श्र धन र, श्र बन गया आश्रम और परिश्रम। और रहित व्यंजन को उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाकर लिखते हैं, जैसे हलंत कहते हैं, जैसे क पे लगा, च पे लगा, ट पे और प पे, जिसमें अ हमने हटा लिया। मान लो कि हमने क्या किया बेटा, हमने लिखा प, तो इसमें जो है वो हलंत लगा हुआ है। अब अगर हमने इसको हलंत हटा दिया तो हम क्या लिखेंगे, प धन अ हमने निकाल दिया अलग। अब इसके नीचे हलंत लग जाएगा जब हमने अ को निकाल लिया। ठीक है, तो कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ड़, जैसे सड़क,
बड़ई ध्वनियाँ भी विकसित कर ली गई हैं। अरबी फारसी भाषाओं के हिंदी प्रभाव के लिए कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता भी लगाते हैं, जैसे जो के नीचे फ के नीचे, और भी बहुत सारे हैं ऐसे। अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा में प्रभाव के लिए कुछ वर्णों के ऊपर भी नुक्ता लगाते हैं, जिससे आ वर्ण को विकसित करा गया है। वर्णमाला, अब आती है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। अंग्रेजी को वर्णमाला अल्फ़ाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, जैसे ABCD बेटा। और हिंदी वर्णमाला में 44 होते हैं, कैसे? 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिला के हुए 44। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम को बंधे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है बेटा बच्चों, और आपने अपनी पिछली कक्षा में और भी देखा है, रा में ऊ की मात्रा के विषय में पढ़ा था। रा के ऊपर कुछ अन्य रूप होते हैं, जैसे कार्य, सूर्य, ड्रम, ट्रम, क्रम, भ्रम, रथ, रात आदि। इन शब्दों में र वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं देखिए। जैसे आओ र वर्ण से बनने वाले कुछ और शब्द देखें, जैसे र से बना हमारा रस, राम, लकीर। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये जो ऊपर हमारा र लगा है, रेफ पदेन जिसे बोलते हैं, खर्च, वर्षा, सर्प। फिर हमारा देखो एक नीचे वाला राह लगा हुआ है, जैसे ड्रामा, ट्रेन और राष्ट्र। ऐसे ही एक रा इस टाइप का है, जिसमें लिखेंगे प्रथम, ग्राहक और समुद्र। तो अब तक हमने सीखा कि वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजन को दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजनों के साथ हम स्वरों का यूज करेंगे तो उसे बोलते हैं मात्रा। अंग अंग की न स्वर है न व्यंजन है, ये अयुग्मा कहलाते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में कुछ वर्णों को विकसित किया गया, जैसे आ, ड़ और ड़। किस हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र, जो 2 व्यंजन के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये सब हमने बेटा डिटेल में पढ़ा, और बहुत सारा हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़कर आए हैं कि मात्राएं कैसे कैसे लगाई जाती हैं। ठीक है, उसको कैसे पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा फोनोलॉजी, अपना वर्ण विचार चैप्टर। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको उतना ज़्यादा ये समझ आने लगेगा जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चैप्टर आप कहीं पर फिनिश होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।